एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ेबा नाज़ एंड आप सभी का मेरे चैनल कॉमर्स एडू क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है डिविडेंड और टाइप्स ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, इसको पहले हम लोग बेसिक से समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे बुकिश लैंग्वेज पे कि बुक क्या कहता है डिविडेंड के बारे में। तो डिविडेंड होता क्या है, अब देखते हैं। तो कंपनी जो कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है ना, तो उसका जो कुछ लागत लगता है, कुछ कॉस्ट लगता है, वो जो कॉस्ट प्रोडक्शन के बाद कंप्लीट होके आता है वो कहलाता है कॉस्ट प्राइस। और कंपनी क्या करती है, उसमें कुछ अपना मुनाफा इंटरेस्ट ऐड कर लेती है, उसके बाद उसको सेल कर देती है। जो सेल करने के बाद जो पैसा आया उसमें से कॉस्ट को जब डिडक्ट किया जाए, जो बचा हुआ पैसा होता है वो कहलाता है प्रॉफिट। अब इसको डायग्रामेटिकली समझें कि ये जो प्रॉफिट कहलाता है वो कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट, यानी टोटल प्रॉफिट है वो, उसमें से कुछ डिडक्ट नहीं हुआ है, कुछ माइनस नहीं हुआ है। अब वो जो ग्रॉस प्रॉफिट आया उसमें से कंपनी को टैक्स पे करना है, गवर्नमेंट को। जब टैक्स पे कर देती है उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो होता है नेट प्रॉफिट। और अब यहाँ से कहानी शुरू होता है डिविडेंड का। नेट प्रॉफिट का कुछ पोर्शन जो कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट का कुछ पोर्शन कंपनी रिटेन कर लेती है, बचा लेती है, ताकि फ्यूचर में कोई कंटिजेंसी आए, कोई मुसीबत आए, कोई लॉस आए या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आए तो उसको उसके पास उतना फंड अवेलेबल हो, तो इसलिए उसको रिटेन अर्निंग कर लेती है, रिटेन कर लेती है उस पैसे अर्निंग को। अब आता है डिविडेंड। जो बाकी जो बचा पैसा है जो कंपनी रिटेन नहीं करती, वो सोचती है कि अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, क्योंकि वो ऑनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स क्या है इसको भी समझ लेते हैं। तो कंपनी की जो कीमत होती है ना, उसको छोटे से छोटे टुकड़े में डिवाइड किया जाता है, इक्वल टुकड़ा होता है और वो छोटा सा टुकड़ा कहलाता है शेयर। और जो इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनी के शेयर्स को ख़रीदते हैं और बन जाते हैं शेयर होल्डर्स। और जो कंपनी को जो पैसा देते हैं उसके बदले में, शेयर्स के बदले में, वो कहलाता है शेयर कैपिटल। तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। अब देखते हैं कि डिविडेंड बुकिश लैंग्वेज बुक क्या कहता है। ठीक है, तो डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्निंग्स ऑफ द कंपनीज टू इट्स शेयर होल्डर्स। डिविडेंड क्या है, तो एक पार्ट ऑफ अर्निंग है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कंपनी के शेयर होल्डर्स को। या डिविडेंड और भी एक चीज़ होता है कि डिविडेंड आर द पीरियोडिक कैश पेमेंट मेड बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स। सेम बात है, डिविडेंड क्या है कि कैश पेमेंट है जो कि रेगुलर बेसिस पे शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। लेकिन डिविडेंड का अमाउंट, डिविडेंड का रेट कभी सेम नहीं होता, कभी कम भी होता है, कभी ज़्यादा है। वो डिपेंड करता है कि कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है या नहीं। उसी के बेसिस पे डिविडेंड का डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं कुछ मेंबर्स को, ताकि वो मैनेज कर सके, कंपनीज के रिलेटेड डिसीजंस ले सके। वो होते हैं बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। अब डिविडेंड कंपनी पे क्यों करती है अपने शेयर होल्डर्स को, तो डिविडेंड आर द वे फॉर द कंपनीज टू शेयर देयर प्रॉफिट विद द इन्वेस्टर्स। अब वो उसके इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स, तो उसके ऑनर्स बन चुके हैं। अब कंपनी को अगर प्रॉफिट या लॉस होता है तो उस पर उनका भी हक है, इसलिए कंपनी जो है वो डिविडेंड के फॉर्म में उनको प्रॉफिट देती है। ठीक है, अब देखेंगे टाइप्स ऑफ डिविडेंड। तो पहला है कैश डिविडेंड, सेकेंड है स्क्रिप्ट डिविडेंड, प्रॉपर्टी डिविडेंड, शेयर रीपर्चेज एंड बोनस शेयर। बोनस शेयर्स को हम लोग स्टॉक डिविडेंड भी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डिविडेंड जो है उसको डिटेल में एक एक करके। तो पहला है मेरा कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड क्या है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिविडेंड है, क्योंकि जनरली जो है ना इन्वेस्टर्स को कैश फॉर्म में ही डिविडेंड दिया जाता है कंपनी द्वारा। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, अनाउंस करते हैं डिविडेंड अमाउंट इन कैश टू दोज इन्वेस्टर्स होल्डिंग द कंपनी स्टॉक ऑन अ स्पेसिफिक डेट। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो कंपनी के जो डिसीजंस लेते हैं, वो अनाउंस करते हैं कि इतने अमाउंट का जो है वो डिविडेंड देना है अपने इन्वेस्टर्स को, जो कंपनीज के स्टॉक को होल्ड करके रखे हुए हैं उस टाइम तक, उस पीरियड तक। अब कंपनी स्टॉक और कंपनी शेयर्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो स्टॉक क्या होता है, कोई भी कमोडिटीज़ हो जाता है, गुड्स हो जाता है, जब एक से ज़्यादा हो उस कंपनी के पास, कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा हो ना, तो वो स्टॉक कहला जाता है। तो यहाँ पे कंपनी स्टॉक का मतलब ये है कि ऐसा इन्वेस्टर जिसके पास एक से ज़्यादा शेयर्स है, ठीक है, बहुत सारे शेयर्स हैं उसके पास, 10 से 12 शेयर्स है, तो वो कंपनी स्टॉक कहलाएगी, कंपनी शेयर नहीं कहलाएगी। ये है कैश डिविडेंड। अब देखते हैं स्क्रिप्ट डिविडेंड। तो स्क्रिप्ट डिविडेंड क्या है, स्क्रिप्ट का मतलब होता है शॉर्ट राइटिंग, यानी छोटा सा कुछ भी रिटर्न वो स्क्रिप्ट कहलाएगा। तो स्क्रिप्ट डिविडेंड क्या होता है, तो अ प्रॉमिसरी नोट टू पे द शेयर होल्डर्स लेटर। ये प्रॉमिसरी नोट
होता है कंपनी द्वारा अपने शेयर होल्डर्स को कि वो जो डिविडेंड अमाउंट है ना वो पे कर देंगे फ्यूचर में, ठीक है? तो उसको टेंशन नहीं लेना है। इसका बेनिफिट ये है क्या कि दिस टाइप ऑफ फंड्स इज यूज्ड व्हेन द कंपनी डज नॉट हैव अ सफिशिएंट फंड फॉर द इशुएंस ऑफ डिविडेंड। तो इस टाइप के फंड की ज़रूरत कब पड़ती है? जब कंपनी के पास सफिशिएंट फंड नहीं होता अपने इशुएंस को जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको पे करने के लिए, कंपनी के पास जब सफिशिएंट डिविडेंड नहीं होता, तब वो क्या करते हैं, वो स्क्रिप डिविडेंड दे देते हैं। स्क्रिप, ठीक है, स्क्रिप, इसको प्रोनाउंस स्क्रिप करते हैं। अब मेरा थर्ड टाइप है प्रॉपर्टी डिविडेंड। तो कंपनी क्या करती है ना कि कभी-कभी वो कैश और या स्टॉक में पेमेंट नहीं करती, ठीक है? स्टॉक मतलब ये शेयर्स कुछ होता है ना, बोनस शेयर्स इंक्लूड कर दिए, बोनस शेयर्स दे दिए, जो ऑलरेडी जिनके पास शेयर्स हैं एक्स्ट्रा, उनको एक्स्ट्रा शेयर दे दिए। तो वो हो जाता है स्टॉक पेमेंट ना करके, कैश पेमेंट ना करके वो क्या कर दिए कि इन्वेस्टर्स को एसेट ही दे दिए, नॉन मॉनेटरी डिविडेंड प्रोवाइड कर दिए। तो ये इसका आगे की डीलिंग है, द कंपनी मे मेक अ पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ एसेट इन द प्रॉपर्टी डिविडेंड लाइक इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, व्हीकल और एनी अदर एसेट्स, ठीक है? तो यही है कि कंपनी जो है वो पेमेंट क्या करती है, एसेट को ही पेमेंट करती है एज इन अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड। जैसे कि इक्विपमेंट्स उसके पास कोई है, इन्वेंट्रीज है यानी कोई स्टॉक रखा हुआ है इन्वेंट्री, वो दे देगा, या फिर व्हीकल है या फिर कुछ भी अदर एसेट्स, वो कंपनी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड दे सकती है। तो इसके आगे की डीलिंग ये है कि कंपनी हैज़ टू असेस मार्केट वैल्यू एंड रिकॉर्ड द डिविडेंड ऑन द फेयर वैल्यू। एसेट जो होते हैं ना उसके उनका ये प्रॉब्लम होता है कि टाइम के साथ उनकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज़ होते जाती है। तो कंपनी को क्या करना है कि पहले जो एसेट वो प्रोवाइड करेंगे अपने शेयर होल्डर्स को, उसका मार्केट वैल्यू निकाले कि उनको डिप्रिसिएशन माइनस करके जो उसको जिस प्राइस में लेकर आए होंगे उसका डिप्रिसिएशन कॉस्ट को माइनस करके जो बचेगा ना, वो क्या जो मार्केट वैल्यू बच आया वो क्या रिप्रेजेंट, वो डिविडेंड के अमाउंट के इक्वल है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग उसको वो प्रॉपर्टी पे किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी डिविडेंड। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ टाइप्स, वो है शेयर रीपर्चेज, यानी इससे हम लोग समझ लेते हैं शेयर्स को दोबारा परचेज कर लेना, ये यही कहता है। तो इसमें है क्या कि व्हेन अ कंपनी बाय बैक इट्स ओन शेयर फ्रॉम द मार्केट एंड रिड्यूसेस द नंबर ऑफ शेयर्स। कंपनी क्या करती है कि जो अपने ही शेयर्स को मार्केट से जा कर के इन्वेस्टर्स से, जो उसके खुद के इन्वेस्टर्स होते हैं शेयर होल्डर्स, उससे ही खरीद लेती है। तो उससे क्या होता है, वो ऐसा क्यों करती है? तो ये इसलिए करती है ताकि जो मार्केट में उसका शेयर है वो उसके पास वापस से आ जाए, वो शेयर्स के ओनर बन जाए, ठीक है? और क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको उनका पेमेंट भी मिल जाएगा, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था अब कंपनीज़ में, कंपनी उसको रिटर्न कर देती है। तो एक तरीके का डिविडेंड ही तो है, कंपनी इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दे देती है। तो ये होता है शेयर रीपर्चेज़, यानी खुद से शेयर खरीद लेना और उसको इन्वेस्टर्स को उसका डिविडेंड यानी उसका पेमेंट कर देना उसके शेयर की कीमत को। तो ये है शेयर रीपर्चेज़। अब मेरा फिफ्थ टाइप है स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ शेयर्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इज स्टॉक डिविडेंड। यानी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग ओनर्स हैं, वो क्या कर उनको ना कंपनी क्या करती है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है शेयर्स ही दे देती है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी किसी भी अकॉर्डिंग दे दिया कि है इसके पास मेरे ओनर्स हैं तो इसको इतना दे दो, इसको इतना दे दो। तो कोई डिसीजन लेती है वो प्रॉपर इफ्स एंड बट्स, प्रॉपर प्रोज एंड कॉन्स के साथ लेती है कि ईच इक्विटी शेयर होल्डर रिसीव अ सर्टेन नंबर ऑफ एडिशनल शेयर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली ओन्ड बाय द शेयर होल्डर। यानी उनको उतना ही मिलेगा जितना उनके पास है, उसके अकॉर्डिंग ही उनको मिलता है। इसको हम लोग बोनस शेयर्स भी कहते हैं, स्टॉक डिविडेंड को। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज कंपनी ने डिसीजन ली कि जो जो इन्वेस्टर्स के पास 5 शेयर्स है उनको 1 बोनस शेयर मिलेगा। उस हिसाब से क्या हुआ, जिसके पास 10 शेयर्स होंगे, जो 10 शेयर्स के ओनर होंगे उनको 2 बोनस शेयर मिल जाएगा, जो 15 के हो जाएंगे उनको 3 मिल जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब ये एक प्रॉपर फॉर्मेट में होता है कि जिसके पास जैसा शेयर्स है, सर्टेन नंबर ऑफ एडिशनल शेयर्स एंड उसी के अकॉर्डिंग उसको शेयर एक्स्ट्रा मिलता है। इट इज़ इशूड बाय द कंपनी हैविंग अ लो ऑपरेटिंग कैश बट स्टिल वांट्स टू कीप द इन्वेस्टर्स हैप्पी। ये वहाँ उस इन्वेस्टर्स को दिया जाता है जिनके पास उस इन्वेस्टर्स को वो ऐसी कंपनीज़ देती है जो जिनके पास ना पैसा कम होता है, फिर भी वो अपने इन्वेस्टर्स को खुश रखना चाहते हैं। वो बाइफरकेट नहीं, वो ये नहीं समझना चाहते कि मेरे अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको वो लूज़ नहीं करना चाहते। तो इसी के साथ मेरा टॉपिक आज का एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।